हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। टेंस के पार्ट 6 में हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जिसका अर्थ होता है पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? वर्तमान समय में किसी क्रिया का पूर्ण का मतलब पूरा हो जाना, प्रकट हो किंतु समय निश्चित न हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पूर्ण का मतलब पूरा हो जाना, जो भी कोई क्रिया करेंगे हम, जो भी कोई काम करेंगे वो हमारा काम पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद समय निश्चित नहीं होगा कि वो क्रिया हमारी कब पूरी हुई। अगर हिंदी सेंटेंस हमारे को दिया हुआ है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है? तो उस हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, या फिर आ है, ई है, या है, ई है, ये है आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। परिभाषा और पहचान के बाद में इसके सेंटेंस, जो हर टेंस में 4 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, जो 2 प्रकार का होता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे को यह बताता है कि हमने कोई क्रिया भूतकाल में आरंभ की और वो वर्तमान में भी है। भूतकाल की क्रिया जो भूतकाल में ही समाप्त हो गई, लेकिन उसका प्रभाव अगर प्रेजेंट टाइम में भी है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। भूतकाल के कार्य की, जो हमने किया कोई भी काम, उसका प्रभाव या असर अगर प्रेजेंट में भी दिखता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसका पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला बनता है इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। एक बार मैं चारों सेंटेंस के फॉर्मूले लिख देता हूं। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इसका फॉर्मूला बन जाएगा सब्जेक्ट, करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट और जोड़ना है, हैज, हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के साथ में हैव लगाना है। आई के साथ में भी हैव का ही यूज होगा, क्योंकि आई प्रेजेंट टेंस के अंदर बहुवचन सब्जेक्ट होता है और पास्ट टेंस में जाते ही एक वचन हो जाता है। नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट यानी शेष बचा हुआ वाक्य। तीसरे सेंटेंस की बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट से पहले किसको उठाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ वाक्य होगा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या से आरंभ होगा। अगर प्रश्न सूचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में दिया हुआ है तो उसका ट्रांसलेशन मैंने पहले की वीडियो बताया कि किससे होगा,
WH वर्ड से। WH वर्ड के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, शेष बचा हुआ भाग और फिर अंत में क्वेश्चन मार्क। चौथा होता है इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में जोड़ देंगे क्या, नॉट, क्योंकि ये वाक्य इंट्रोगेटिव के साथ में नेगेटिव होगा। थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट यानी शेष बचा हुआ वाक्य और अंत में क्वेश्चन मार्क। अगर WH वर्ड से बनाओ तो WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। ये थे प्रेजेंट परफेक्ट के 4 प्रकार के सेंटेंस के फॉर्मूले। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, राम गृह कार्य कर चुका है। चुका है दिया हुआ है, पहचान होगी प्रेजेंट परफेक्ट की। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट इसमें राम, सिंगुलर है इसलिए लगा दो हैज। करना इसमें क्या है, वर्ब, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी डू की डन। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, गृह कार्य, तो होमवर्क। कॉम्प्लीमेंट, शेष कुछ नहीं बचा, फुल स्टॉप लगा दो। वे खेतों में काम कर चुके हैं। चुके हैं दिया हुआ है, पहचान होगी प्रेजेंट परफेक्ट की। वे सब्जेक्ट है, दे बहुवचन है इसलिए लगा दो हैव। अब यहाँ पे काम करने के लिए आप वर्क भी काम कर सकते, यूज ले सकते हो, या करना के लिए डू, और फिर इस काम को क्या कर सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट में मान सकते हैं। लेकिन अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, वर्कड कर देंगे। दे हैव वर्कड और इन द फार्म्स। अंत में लगा देंगे क्या, फुल स्टॉप। अब इसी से क्या बना सकते हैं हम, नेगेटिव बना सकते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, नहीं का यूज हो जाएगा। गीता अपना पाठ, गीता ने अपना पाठ याद नहीं किया है। अब या है दिया हुआ है, ये पहचान में मैंने लिखाया था आपको, या है दिया हुआ था, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है। नहीं आने के कारण क्या है, ये नेगेटिव है। तो गीता सब्जेक्ट है इसका, गीता सिंगुलर है इसलिए हैज, नेगेटिव होने के कारण नॉट। याद करना है, सीखना को बोलते हैं लर्न, थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी लर्न। और अपना पाठ हर लेसन, क्या कर देंगे अंत में, फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या
मैंने चाय पी है। ये देखो यहाँ पे बड़ी की मात्रा है अंत में और है दिया हुआ है, पहचान हो गई प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य है। और वाक्य क्या से स्टार्ट है, इसलिए इंट्रोगेटिव है। मैंने की मीनिंग हो जाएगी आई के साथ लगाएंगे हैव, क्योंकि आई क्या है, बहुवचन है। हैव आई पीना को क्या कहते हैं, ड्रिंक। देखो कोई भी पेय पदार्थ जैसे पानी है, शराब है, इनको पीने के लिए ड्रिंक काम में लेते हैं, लेकिन चाय और कॉफी पीने के लिए टैक वर्ब काम में आती है। तो टैक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, चाय टी, और अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे इस वाक्य में कॉम्प्लीमेंट बचा नहीं। क्या आपने एक बाग देखा है। क्या से स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आ है दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। तो हैव यू सीन ए टाइगर। टाइगर क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्या राजेश आगरा नहीं, क्या राजेश आगरा नहीं पहुंचा है। आ है दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान। हैज राजेश नॉट, हैज राजेश नॉट पहुंचना की रीच्ड। फर्स्ट फॉर्म में क्या, फर्स्ट फॉर्म की क्या बनाई लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होते हैं। रीच्ड टू आगरा, अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है तो उसका ट्रांसलेशन यहाँ पे किससे बनाएंगे, हम WH वर्ड से बनाएंगे। उसके बाद में उसके हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रकट करने वाली एडवर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रकट करने वाली एडवर्ब कौन कौन सी होती हैं। अगर वो एडवर्ब किसी सेंटेंस में दी हुई है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है, जिसमें टुडे, दिस इवनिंग, वीक, मंथ, ईयर, यानी दिस इवनिंग, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, ऑलरेडी, रिसेंटली, till now, by now, just, so far, up to now, till now, by now, just, so far, up to now, already, recently, today, this evening, this week, this month, year,
not yet, etc. Today, this evening, this week, this month, this year, already, recently, till now, by now, just, so far, up to now, not yet. इनमें से अगर कोई भी एडवर्ब किसी सेंटेंस में दी हुई है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रकट करता है, अर्थात कहने का मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। ये जो मैं प्रेजेंट सिंपल की मैंने आपको एडवर्ब लिखाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की लिखाई, प्रेजेंट परफेक्ट की लिखाई, इन एडवर्ब का हम विस्तारित रूप से अध्ययन मैंने आपको बताया था। जब पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक एडवर्ब पढ़ेंगे उसमें हम इनके बारे में विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे कि इनमें से कौन सी एडवर्ब ऑफ टाइम होती हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होती हैं, कौन सी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं, सभी के बारे में हम विस्तारित रूप से एडवर्ब के टॉपिक में चर्चा करेंगे। अगर आपको टेंस के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 पार्ट है, इनमें अगर डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताना, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऑल स्टूडेंट